Hello students, we are reading chapter 4 maps of geography. Okay, so let's start. Today we will read about distance. Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduced scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. A scale is the ratio between the actual distance in the ground and on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. The scale of your drawing will be 1 cm equal 5 km. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called a small scale map. Okay, when a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale maps give more information than small scale maps. तो यहाँ maps distance के बारे में बताया जा रहा है कि मैप्स जो है ड्रॉ किया जाता है एक सिंपल पेपर पर, ये आप जानते हैं, है ना, और उसमें पूरा वर्ल्ड दिखा दिया जाता है, पूरा वर्ल्ड रेड्यूस करके छोटा करके दिखा दिया जाता है। अब पूरा वर्ल्ड हम ऐसे ही तो देख नहीं सकते हैं, है ना, पर एक पेपर पर उसे छोटा करके दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैप्स जो है स्केल्स को रेड्यूस करके मींस कम करके बनाए जाते हैं। ठीक है, पर ये जो रिडक्शन है ना, ये बहुत केयरफुली किया जाता है। ठीक है, इसमें जो प्लेसेस होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रियल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जबलपुर का डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैप में भी 150 किलोमीटर ही शो किया जाएगा, पर मैप में 150 किलोमीटर हम ड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर हम ले लें 20 किलोमीटर, ठीक है, या 30 किलोमीटर। तो इस हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल 30 किलोमीटर लिया, तो डिंडोरी से जबलपुर, देखें आप, जैसे हमने यहाँ से, ये है डिंडोरी और ये है जबलपुर। ठीक है, तो हमने स्केल में ले लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 30 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर में हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। डिंडोरी, ये डिंडोरी शो हो जाएगा और ये जबलपुर। तो आप यहीं ही देख सकते हैं, यहाँ एक सीट पे ही देख सकते हैं पेपर पर कि डिंडोरी से जबलपुर इतनी दूरी पर है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी आपको स्केल के द्वारा शो कर दिया जाएगा और आसानी से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब लार्ज एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं या कंट्रीज हैं, उनको आपको पेपर पर अगर शो करना हो, ठीक है, तो हम स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर हम 100 किलोमीटर ले लेते हैं, तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो स्केल है इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप, जिसमें कंट्रीज शो की जाती है, दिखाई जाती हैं। ठीक है, नाउ व्हेन अ स्मॉल एरिया, अगर हम स्मॉल एरिया का मैप बना रहे हैं या स्केल उसमें लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे विलेज या टाउन का पेपर में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम लार्ज स्केल लेंगे। ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर इक्वल हमने ले लिया 500 मीटर, है ना, 100 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 500 मीटर समझते हो, हाफ किलोमीटर, है ना, हाफ किलोमीटर मीन्स होता है 500 मीटर।
तो ये इसको फिर हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड अ लार्ज स्केल मैप। ओके, लार्ज स्केल मैप जो है वो बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल मैप्स के अपेक्षा। ठीक है, नाउ हियर यू सी मैप ऑफ अ विलेज, एक विलेज का मैप दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ स्केल कितनी ली गई है, देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर लिया है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉप है, ये हाउसेस बने हुए हैं, ये ऑर्चार्ड है मीन्स गार्डन की तरीके का है ना, गार्डन समझ लो, ये स्कूल है, ये वेल है, ये रोड है ना, देख पा रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस है, ये कम्युनिटी सेंटर, यहाँ ट्री लगा हुआ है, ये प्लेग्राउंड है। तो आसानी से देखो एक विलेज को एक छोटे से पेपर शीट पर है ना, शीट ऑफ पेपर पर क्या कर दिया गया है, शो कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ आप आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखें, अगर देखें करीम का हाउस यहाँ ई से इंडिकेट किया गया है, यहाँ से अगर आप मेजर करते हैं स्केल से, ठीक है, स्केल में सेंटीमीटर मेजर करें आप, फॉर एग्जाम्पल आपका आया यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 12 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर अगर आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना है आपका 10 मीटर, तो 12 सेंटीमीटर इक्वल कितना होगा 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर मीन्स 120 मीटर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। और मैप में सबसे पहले एक चीज ये ध्यान रखें, डायरेक्शन का। मैप जो होता है, मैप में ये जो डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ ये नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ओके, so next topic direction we will read tomorrow. Okay.